नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। आज जबकि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 जिसको कि प्रारंभ हुए आज 1 महीने के करीब हो रहे हैं। 14 जनवरी से शुरू हुआ था और आज 11 फरवरी है। तो कुछ बातें साझा करने का मन हुआ आपसे। बहुत सारे लोगों ने इसको अभूतपूर्व बताया, अद्भुत बताया, अनुपम बताया, पर वहीं कुछ लोगों ने इसकी व्यवस्था पर, इसकी प्लानिंग पर कुछ एक सवाल भी खड़े किए। तो उसी में मुझे मन में विचार आया कि मैंने कहा चलो एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या है वस्तुस्थिति। तो विश्व में अगर धार्मिक उत्सव के तौर पर जहाँ पर कि सामान्य लोगों की सहभागिता होती है, तो ऐसे 3-4 उदाहरण मिले। पहला था कि जो वार्षिक हज होता है मक्का में, और उसमें 3 से 4 मिलियन यानी कि 30-40 लाख लोग हर वर्ष शामिल होते हैं। उसके बाद एक वेटिकन सिटी में मास सर्विसेज होती हैं, वो भी आपके जो अपना अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 60 लाख के करीब, 6 मिलियन के करीब लोगों को सहभागिता के तौर पर दिखाती हैं। इसके अलावा शिया धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का करबला के पास वार्षिक अनुष्ठान होता है, जिसमें कि अमूमन 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, 10 से 20 मिलियन के बीच में लोग शिरकत करते हैं। कुंभ में 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में लोग शिरकत करते हैं। और आज 11 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ में 11 फरवरी 2025 तक जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 45 करोड़ से ऊपर का हो चुका है और अभी मेला बचा हुआ है। तो अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो विश्व में जो बाकी जगहों पर होता है वहाँ से ये बहुत ज़्यादा विशाल है। दूसरी चीज़ कि आप हज में अगर जा रहे हैं हज करने, या आप करबला में जा रहे हैं, या आप वेटिकन सिटी जा रहे हैं, तो एवरेज अगर आप हज करने जा रहे हैं तो 5 से 15 किलोमीटर रोज़ आपको चलना पड़ेगा पैदल। करबला में अगर आप नजफ़ से करबला जा रहे हैं तो वो 80 किलोमीटर का पैदल का सफ़र है। और ऐसे ही वेटिकन सिटी में जब आप मास सर्विसेज के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो आज जब कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुंभ के लिए 5 से 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलाया, तो वो इसलिए क्योंकि संख्या अभूतपूर्व है। दूसरी चीज़ कि बाकी सारी जगहों पर प्री रजिस्ट्रेशन होता है। आप अगर मक्का में हज करने जा रहे हैं तो आपको अपने देश में जो भी दूसरे देश हैं उनको आने के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और कुंभ में ऐसा नहीं। कुंभ में आप आज मन कर रहा है, आपने अपना वाहन उठाया, टिकट लिया ट्रेन से या प्लेन से और आप चले आए। तो जहाँ पर कि संख्या फिक्स हो वहाँ पर व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुचारू करी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जब हम बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि ये जो उत्सव है, धार्मिक उत्सव है, जिसका आयोजन सरकार के आला दर्जे के ऑफिसर्स ने बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के बाद किया है, और वो सारे बहुत अनुभवी लोग हैं, तो उनकी प्लानिंग में चूक नहीं है। हाँ, कभी कभी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब अकस्मात अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो व्यवस्था के जो अनुशासन है उसको समझ नहीं पाते और उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि इधर से मत जाइए, यहाँ तक गाड़ी मत ले जाइए। तो उनको लगता है कि अरे हमको हैरेस किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। सरकार
सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और हर एक स्नानार्थी का स्नान पर्व में आना जाना, स्नान लेना सुविधाजनक हो, अभूतपूर्व हो, यादगार हो, इसकी कोशिश हो रही है। तो हमारा आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि व्यवस्था के अनुशासन के अनुरूप ही आचरण करें और ये इतना विहंगम जो मानव सागर है कुंभ के दौरान जो हम लोग को दिख रहा है बार बार, उसका जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को करना बहुत दुष्कर है। जो हमारी सेवा में पुलिस वाले लगे हैं वो 8-8 10-10 घंटे एक ही सवाल का जवाब अलग अलग लोगों को बार बार देते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए सवालों का जवाब बार बार देते हैं, लोगों की अलग अलग स्तर की उद्विग्नता को शांत करते हुए जवाब देते हैं। तो आप उनसे भी थोड़ी सी संवेदना रखें। सब कुछ बहुत सुचारू चल रहा है और अभी थोड़ा सा और वक्त बचा है और मुझे लगता है कि जो भी आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों से मेरी बात हुई वो जब स्नान करके जाते हैं तो वो अपने किसी कष्ट के बारे में ज़िक्र नहीं करते, वो हमेशा इस बात का ज़िक्र करते कि सब कुछ बहुत अद्भुत था, अभूतपूर्व था, अनुपम था। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अगर यात्रा कर चुके हैं तो अपने अनुभव साझा करिए और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो लौटने के बाद अपने अनुभव साझा करिए। आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप निसंकोच आएँ। आपको जो आपका मंतव्य है वो पूरा सिद्ध होता ज़रूर मिलेगा इस महाकुंभ के पर्व पर। नमस्कार।